सीधे लिए चलते हैं आपको बहराइच, जहां पर महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। महाराजा सुहेल देव के विजय उत्सव पर कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के दौरे पर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं। महाराजा सुहेल देव के विजय उत्सव पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत 3 उद्यमियों को, लाभार्थियों को डमी चेक भी प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आभा मंडल में कितना तेज बढ़ जाता है जब वो बच्चों के संग होते हैं, उनको अन्नप्राशन करा रहे होते हैं। और आज 5 बच्चों का माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नप्राशन कराएंगे। और वो बच्चे सुमित्रा जी, सावित्री देवी जी, प्रियंका जी, सीमा जी, रजनी जी अपने अपने बच्चों के साथ में अन्नप्राशन करवाएंगी। ये बेरिया से हैं 2 लोग, सुमित्रा जी और सावित्री जी, अहिरौरा से हैं प्रियंका जी, रसूलपुर सरैया से हैं सीमा जी, और राजापुर माफी से हैं रजनी जी। तो इन बच्चों का अन्नप्राशन कराए जाने की योजना है और माताएं अपने बच्चों के साथ अन्नप्राशन करवाएंगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों की सूची में 3 लोग जो हल्दी बॉयलर, हल्दी पॉलिशिंग इकाई और हल्दी डिहाइड्रेशन इकाई को चलाने वाले हैं, कैलाश कुमार जी, चंद्रशेखर जी, प्रमोद कुमार जी। इनको डमी चेक प्रदान किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कुछ ही देर में हो रहा है। आप लोग अपना उत्साह बनाए रखिए और जिस प्रकार से आपने सहयोग किया है, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, वो वास्तव में इस मौसम, इस गर्मी, प्रचंड गर्मी और इस धूप को आपने जो मौसम ने चुनौती प्रस्तुत की, आपने चुनौती का जवाब दे दिया अपने उत्साह से। और इतनी गर्मी और इतनी तपिश और इतनी उमस को बर्दाश्त करते हुए आप तब भी अपने उत्साह के साथ यहाँ पर बने हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के आपके इस उमंग और उत्साह की स्मृति को लेकर के जाएंगे। हाँ, यहाँ पे है लोकार्पण के बाद। जल्दी हो जाए तो ठीक से चलिए, जो आप तय कर लिया ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वारे उत्साह देखते ही बन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधिगण स्वागत करेंगे। एक साथ आप सभी से माननीय मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों से माननीय मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों से निवेदन, एक साथ स्वागत। और अब करतल ध्वनि से स्वागत हो, तालियों से, जोरदार तालियां। अब श्रीमती अनुपमा जायसवाल, माननीय विधायक सदर बहराइच का संक्षिप्त उद्बोधन। मैं तो निकला हूं गरीबों की हिमायत करने, रास्ता कैसा हो इसकी मुझे परवाह नहीं। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करते रहें, मैं हूं योगी, मुझे संसार के वैभव की चाह नहीं। आज ये बहराइच की धरा बहुत पवित्र हुई है। बच्चा बच्चा यहाँ का प्रसन्न है, क्योंकि आज यहाँ वीर योद्धा का सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। उत्तर प्रदेश अद्वितीय है प्रदेश की जीवन शैली, विश्व के लोक मंगल की अभिप्सा, समग्र मानवता का हित, केवल मनुष्य ही नहीं समस्त प्राणी जगत के प्रति प्रीति और प्रतीत का भाव। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सत्य, शिव और सुंदरतम के अधिष्ठान की साधना आसान नहीं है। भारत भारतीयता और राष्ट्र भाव की रपटीली राहों पर चलते हुए इसे साधने का काम किया है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आज अपनी विधानसभा बहराइच के संपूर्ण सम्मानित निवासियों की तरफ से आपका स्वागत करते हुए आनंदित हूं, अभिभूत हूं, गौरवान्वित हूं और आप सबसे अनुरोध करती हूं अपने स्थान पर खड़े होकर आज समय आया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बाहें पसार कर दोनों हाथ से अभिनंदन करते हुए खड़े होकर स्वागत करने का कष्ट करें। आज शुभ अवसर है महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल के लोकार्पण का। आज अवसर है बहराइच के वीर पराक्रमी धर्म रक्षक राजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पण करने का, जिनकी बदौलत बहराइच शूरवीर के शान से अपना शूरवीर विजेताओं में शान से अपना नाम अंकित करा सका। यह वीर गाथा है उस जहां की मिट्टी की, उस वीर भूमि की जहां शौर्य की सुगंध बसती थी, जहां की हवाएं रणबांकुरों के विजय उद्घोष से गूंजती थी, जहां का हर कण कण बलिदान की कहानी कहता है। यह वही मातृभूमि है, यह वही वीर भूमि है जहां राजा केवल सिंहासन से नहीं बल्कि युद्ध भूमि में उतरकर मातृभूमि की ओर आंख उठाने वालों से दो दो हाथ करके उन्हें खेत दिया करते थे। इसी भूमि से उठे महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के घमंड को चूर चूर कर दिया। 11वीं सदी का एक ऐसा दौर था जब विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमारी पवित्र भूमि पर आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को लूटा जा रहा था, निर्दोषों को सताया जा रहा था, हिंदुस्तान की जड़ों को हिलाने की नापाक साजिशें की जा रही थी। महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, वह केवल लूट का लालच लेकर यहाँ नहीं आया था, बल्कि उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि जाओ इस उपजाऊ और समृद्ध भूमि पर कब्जा करो। उसके भांजे सैयद सलार मसूद गाजी ने अपने मामा के सपनों को पूरा करने के लिए जब बहराइच की ओर बढ़ा तो यह भूल गया था कि यह राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव की भूमि है। मिरादे मसूदी में लिखा है 10 जून 2024 को एकाएक हंगामे बरपा गया। सैयद सलार मसूद गाजी
अपने घोड़े पर सवार होकर भयंकर युद्ध कर रहा था, परंतु वीर सुहेलदेव के सामने उसकी एक न चली। उसके एक तीर से, महाराजा के एक तीर सैयद सलूर गाजी के गले में लगा और वह पार कर गया। सैयद सालार मसूद गाजी उसकी विशाल सेना को समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया था। इस युद्ध का परिणाम हुआ कि लगभग 200 वर्षों तक किसी बाहर आक्रमणकारी की इस राष्ट्र की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। और सच ही की लिखा है किसी ने, मैं अंजाम हूं जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं यह वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों में हमारा नाम आएगा। भगवान महाराजा सुहेलदेव के नाम का अर्थ है चमकता हुआ सितारा। और आज योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं प्रचंड भास्कर के प्रताप के पर्यायवाची हैं, आज वो यहाँ पधारे हैं। आज अवसर है जय भवानी कहने का, आज अवसर है हर हर महादेव कहने का, आज अवसर है मां भारती के चरणों में सर नवाते हुए भारत माता की जय कहने का। कहते हैं तमाम जातियों से जोड़ा गया आदरणीय सुहेलदेव जी को, लेकिन कहते हैं कि जिस कौम का अपना कोई आवाज नहीं होता उस कौम का अपना इतिहास नहीं होता। हमारी कौम है भारतीयता, हम भारतवासी हैं, हम भारत के हैं, इस पर नाज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप इस प्रचंड गर्मी में यहाँ पर पधारे और एक बार पुनः गदगद भाव से, कृतज्ञ भाव से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का, आदरणीय पर्यटन मंत्री जी का, आदरणीय सहकारिता मंत्री जी का और यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त साथी विधायकों, आदरणीय सुरेश्वर जी का, आदरणीय बल्हा विधायक सरोज सुनकर जी का, प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी जी का, पूर्व मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी का और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती मंजू सिंह का बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव। अब मैं माननीय सांसद बहराइच डॉक्टर आनंद कुमार गोंड जी से सादर निवेदन करता हूं उद्बोधन के लिए। भारत माता की, महाराजा सुहेलदेव की, राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी की कर्मभूमि और इसी बालार की तपोभूमि में उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, चरणों में प्रणाम करता हूं। आदर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सम्मानित विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और उपस्थित